Hello everyone, welcome back to my channel BPSC Man Map. Today I am going to discuss some important current affair. So let's start. गिनी इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है उसमें इंडिया की रैंक 4th आई है। जो जिसका स्कोर है मतलब गिनी इंडेक्स का वैल्यू 25.5 है इंडिया के लिए। जो इक्वालिटी में इसका रैंक है, टॉप में स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बेलारूस है। यहाँ एक हम कंसेप्ट देखेंगे, इकोनॉमी का टर्म है लॉरेंज कर्व। ये आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दर्शाता है जो कि इनकम और पॉपुलेशन के बीच होता है। यहाँ आप देखिए जो कर्व है ये ए ऊपर वाला, ये जो है ए हो गया, ये बी हो गया। तो गिनी कोफिशिएंट होता है ए अपॉन ए बी। यदि ए का वैल्यू 0 है तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है। मतलब गिनी कोफिशिएंट 0 तो परफेक्ट इक्वालिटी, गिनी कोफिशिएंट 1 मतलब यहाँ पर बी 0 हो जाए तब के केस में परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है। तो अभी सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है वो साउथ अफ्रीका में है। और इंडिया का जो इसमें इक्वालिटी का रैंक है, यूके, चाइना और यूएसए सबसे बढ़िया है इससे। तो गिनी कोफिशिएंट यदि 0 तो परफेक्ट इक्वालिटी, गिनी कोफिशिएंट 1 तो परफेक्ट इनइक्वालिटी। और इस डायरेक्शन में गिनी कोफिशिएंट जो होता है वो बढ़ता है, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ता है। सो अब देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबागो। ये मिला है आपको पीएम मोदी को हाईएस्ट अवार्ड। वहाँ का प्रेसिडेंट है क्रिस्टिना कंगालू और पीएम है कमला प्रसाद। यहाँ फर्स्ट फॉरेन पॉलिटिशियन है जिसको ये अवार्ड मिला है। इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, जहाँ गीता महोत्सव भी शुरू होने वाला है। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज राजस्थान में हुआ है। ट्राई सर्विस है, इसमें नेवी वो तीनों है इसमें। फर्स्ट यूएई बैंक टू एंट्री गिफ्ट सिटी, इसमें मशरेक बैंक है जो यूएई का है, जो गिफ्ट सिटी में पहला बैंक सर्विस स्टार्ट किया है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस जो है एटीएल आनंद टेक लिमिटेड स्टार्ट किया, जो हैदराबाद की कंपनी है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। इसमें स्टारलिंक और क्यूपर भी है। क्यूपर जो है वो अमेजन की है, स्टारलिंक का एलन मस्क है, स्पेस एक्स उसी की है। टाइगर ट्रम्प और टाइगर क्लो एक्सरसाइज जो है यूएसए और इंडिया के बीच हुआ है। इसमें टाइगर क्लो जो एक्सरसाइज है वो पहली बार हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इंडिया फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट जो है वो आस्था पूनिया बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो हेलीकॉप्टर का, ये तो फाइटर पायलट का नेवी में वो फर्स्ट वुमेन है। वैसे ही फर्स्ट हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका बी राजीव है। इसमें आस्था पूनिया को INS डेगा विशाखापत्तनम में विंग्स ऑफ गोल्ड का भी ऑनर दिया गया है। यहाँ सुमन सिंह जो है BSF की फर्स्ट वुमेन स्नाइपर है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अभी पाकिस्तान में अपना सर्विस बंद कर दिया है। वो जो 2000 में वो स्टार्ट किया था, अभी 25 साल बाद बंद। उसके ऑनर है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली एक ओसिलेट क्वांटम चिप भी लॉन्च किया था, याद ही होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। यूएसए में 2 पार्टी है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक में ट्रम्प थे जो कि 45 नंबर और 47 नंबर प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। उसका हेड एलन मस्क को बनाया था, एलन मस्क को। और अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ है सीनेट में, बिग ब्यूटीफुल बिल। इसी के कंट्रोवर्सी के कारण एलन मस्क रिजाइन कर दिया था, तो इसी पे इन्होंने थर्ड पार्टी बनाया है अमेरिका में, अमेरिकन पार्टी। और उन्होंने बोला है कि दोनों पार्टी को ध्वस्त करके रख दूंगा। यहाँ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 बेंगलुरु में हुआ है, जिसका पहला विनर ही नीरज चोपड़ा हो गया है, जिसमें 86.18 मीटर में गोल्ड इनको मिला है। सेकंड जूलियन है जो केनिया का था, ये फर्स्ट एडिशन था। ऐसे ही दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल मिला है, पेरिस डायमंड लीग में गोल्ड, ओस्ट्रावा में आपका गोल्ड मिला है इसको। तो सबसे ज़्यादा अभी तक जो थ्रो फेंका है वो 90+ मीटर दोहा डायमंड लीग में ही फेंका है। टोक्यो ओलंपिक में जो पहले हुआ था उसमें गोल्ड मिला था। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था रिसेंटली, उसमें सिल्वर मिला है। उसमें गोल्ड जो वहाँ पाकिस्तान के नवदीप था ना, कोई नवीन, हाँ, उसको मिला था।
ग्रैंड चेस टूर 2025 का थर्ड एडिशन था, ज़ाग्रेब में क्रोएशिया में हुआ था। उसमें इसका विनर डी गुकेश बना है, जो मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉप खिलाड़ी था उसको हरा दिया है। इसीलिए कभी भी अपने आप पे गर्व नहीं करना चाहिए, कभी भी फ्लो डाउन हो सकता है। तो और सेकंड एडिशन रोमानिया में होता, उसमें आर प्रज्ञानंद उसके विनर थे। रिसेंटली पीएम को बहुत सारे कंट्री के अवार्ड मिला है, जैसे घाना में मिला है, ट्रिनिडाद एंड टोबागो में मिला है, कुवैत में मिला है। ऐसे क्रोएशिया में जो पहला पीएम था जो क्रोएशिया विजिट किया था मोदी जी। और रिसेंट में अंडर सी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुआ है। इंडिया की तरफ से डीआरडीओ इसमें भाग लेगा। डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका अभी हेड है समीर कामत और इसका मोटो है बलस्यम मूलम विज्ञानम। यहाँ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, तो कितने लोग यहाँ वृंदावन देख के वो यूपी मार देंगे, लेकिन यूपी नहीं है, ये एमपी है, जहाँ के सीएम है मोहन यादव। उसको सेल्फ रिलायंट विलेज बनाने के लिए ये योजना शुरू किया गया। ऐसे ही एक योजना है दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, गरीबी से मुक्त करने के लिए राजस्थान में लागू हुआ है। जुलाई 5 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित किया गया। यह फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे 2025 में। 2025 ईयर जो है ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर के रूप में मनाया जाएगा, क्वांटम टेक के लिए और पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। ये यूपीएससी में भी आया था, ये अभी उत्तराखंड पीसीएस में क्वांटम टेक वाला पूछा था कि कौन से ईयर में क्वांटम टेक को ईयर माना गया है। तो ये हम लोग इसको ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ सब रंग, यहाँ देखेंगे सब रंग जो है इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक बना है, जो हैदराबाद में हुआ है, जो इसमें टाटा ट्रस्ट हेल्प करेगा। बैटाली के क्रिकेट लीग 2025 जो लद्दाख में हुआ है। 2025 का कार्गो हैंडलिंग में टॉप का जो पोर्ट है वो पारादीप पोर्ट है, ये याद रखेंगे। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियनशिप 2025 का विनर कौन है? प्रणब वेंकटेश है। अब यहाँ देखेंगे ब्रिक्स। अभी रिसेंट में 2025 का जो ब्रिक्स समिट है अभी ब्राज़ील में हुआ है, रियो डी जेनेरियो में। ये चौथा मतलब 4 टाइम्स हुआ अभी ब्राज़ील में। ये 17वां ब्रिक्स था। इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। यहाँ पर इंडिया ने टेररिज्म की बात रखी थी। और ब्राज़ील के जो अभी पीएम है लूला डी सिल्वा हैं। तो अब ब्रिक्स के बारे में देखेंगे कि 18वां ब्रिक्स समिट जो है 2026 में होगा, वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई भी एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे, इसमें एक क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा ही ज़रूर। तो ब्रिक्स की जो कल्पना की थी वो जिम ओ'नील की थी, आइडिया उन्होंने दिया था। इसमें इमर्जिंग कंपनी था, इमर्जिंग इकोनॉमी कंट्री थे। इसका पहला समिट रसिया में हुआ था, येकिन्सबर्ग में। 2010 में ब्रिक्स में 4 ही कंट्री थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है 2010 में ज्वाइन किया था। 2024 में कजान में समिट हुआ था रसिया में। वहाँ पर पहले आपका 6 कंट्री उसमें ज्वाइन करने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया था, जिसमें यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया एंड ईरान और अर्जेंटीना और सऊदी अरबिया था। तो सऊदी अरबिया एंड अर्जेंटीना ने नहीं ज्वाइन किया। तो ये 4 कंट्री यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया एंड ईरान था। तो उसका फिर 10वां मेंबर जो है अभी लेटेस्ट मेंबर जो है वो इंडोनेशिया है। अब देखेंगे 2014 में एक फोर्टलीजा याद रखेंगे, ब्राज़ील में प्लेस है। वहाँ एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक की तरह ही एक मोदी जी ने इसका आइडिया रखा था, जिसका स्टार्ट हुआ था 2015 में। हेड क्वार्टर चाइना संघाई में रखा गया था, जिसका पहला हेड बनाया गया था केवी कामत को, इंडिया के। उसके बाद अभी रिसेंट में चेयरमैन है डिल्मा रूसेफ। ये भी याद रखेंगे, बहुत सारा एग्जाम में ये अभी रिसेंटली पूछा भी गया है। और रिसेंटली अभी जो मेंबर बना है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो टोटल एनडीबी में अभी मेंबर कितने हो गए हैं? 11। तो ये भी एक बार पूछा गया था। और बिमेस्टेक का अभी रिसेंटली कहाँ समिट हुआ था? थाईलैंड में। G7 का कनाडा में और एशियन का BNT ने लाओस में।
अभी सूरीनेम जो है अभी मलेरिया फ्री हुआ है, रिसेंटली न्यूज़ है। और सूरीनेम का पहला वुमेन प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स बना है, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। इसका कैपिटल है पारामरीबो। और ये इन्हें सूरीनेम का हाईएस्ट अवार्ड जो है चेन ऑफ द येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू को मिला था 2024 में। अभी रिसेंटली सिटी की ऑफ ऑनर मिला है लिस्बन पुर्तगाल का। ठीक है। अभी माउंट सिनमोई डे के वोल्केनो जो है जापान में अभी इरप्ट हुआ है। और जापान की अभी करेंसी जो है येन है और पार्लियामेंट का नाम डाइट है। जापान का 4 आइलैंड है, होकाइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। उसमें होन्शू आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो ये भी अभी जो ये वोल्केनो हुआ क्यूशू आइलैंड पे है। फ्यूचर ऑफ दी फ्यूचर आई सॉ एक बुक है जिसको लिखा है तात्सुकी, जो जापान की है। ये उसी वोल्केनो के बारे में उस बुक में चर्चा किया था, इसीलिए ये बुक बहुत ही फेमस हुआ था। तो इसको भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ वोल्केनो के नाम देखेंगे जो रिसेंटली इरप्ट हुए थे। माउंट ताल फिलीपींस का है, माउंट एटना इटली का, माउंट वेसुवियस इटली का, माउंट बेरेन इंडिया का एक मात्र एक्टिव वोल्केनो है। माउंट स्ट्रोम्बोली, उसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन से भी बोला जाता है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, विंसन मासिफ अंटार्कटिका, ये भी याद रखेंगे। माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका का, जो गोल्ड की तरह दिखता है, इसलिए उसको स्वर्ण उद्गार भी बोला जाता है। माउंट मनोलोवा हवाई आइलैंड पे है, यूएई में। अभी IFFA 2025 हुआ है, जो जयपुर में हुआ है, 25वां था ये। इसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़ को मिला है, जिसका डायरेक्टर थे वो किरण राव। भारत इनिशिएटिव ISC बेंगलोर लॉन्च किया है, जो एज के साथ जो डिजीज़ कैसे क्या वो होता है, बढ़ता है घटता है, और उसको स्टडी के लिए उन्होंने भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एक बायोमार्कर टर्म आता है जो इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजिकल स्टेटस कंडीशन बताता है। 4th बिगेस्ट कंट्री टू यूज बायोफ्यूल वो इंडिया है। पहला USA है, दूसरा ब्राज़ील है, तीसरा इंडोनेशिया है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटी का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में लगभग आ ही जाते हैं। फंडामेंटल एक्ट ओनली अवेलेबल फॉर इंडियंस, वो उसमें है 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30। ऐसे ही गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल एक्ट किसको बोलते हैं, तो इसमें आपको आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 21। अब नाटो के लेटेस्ट मेंबर कौन सा 32वां बना है, वो स्वीडन है। और SCO का बेलारूस है लेटेस्ट मेंबर। अब हम देखेंगे ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो संजोग गुप्ता को बनाया गया है। संजोग गुप्ता अभी जियो स्टार के CEO हैं। जियो स्टार अभी रिसेंटली जियो सिनेमा और जियो स्टार हॉट स्टार को मिलाकर बनाया गया था। अब ICC का जो हेडक्वार्टर है दुबई है, UAE, और इसका चेयरमैन रिसेंटली जायसा को बनाया गया है। तो जायसा वाला चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम में आएंगे। RBI के अभी इनोवेशन हब के CEO किसको बनाया गया, साहिल किनी को बनाया गया है। अभी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश जो है वो आधार फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिलीवरी, मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूशन में वो फेस ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर रहा है, वो पहला स्टेट बन गया है हिमाचल प्रदेश। अभी यूपी में 2 योजना शुरू हुआ है, बुद्धिस्ट टूरिस्ट टूर योजना और पंच तख्त सिख टूर योजना, वो सिख के लिए है, वो बुद्धिस्ट के लिए है। इसमें 10,000 रुपये पर पर्सन गवर्नमेंट उनको देती है। और इसमें यहाँ देखेंगे टेस्ट वनडे और T20 तीनों में सेंचुरी लगाने वाले फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर कौन बनेगी है, स्मृति मंदाना, जो कि T20 में सबसे अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है वुमेन कैटेगरी में। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी टेस्ट मैच चल रहा था इंग्लैंड में, जिसका विनर इंडिया बना है, इंग्लैंड हार गई है। कैप्टन जो है अभी इंडिया का शुभमन गिल है। और इसमें देखेंगे डूरंड कप जो है ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है, जिसका फ्लैग ऑफ अभी द्रौपदी मुर्मू ने किया है। यहाँ इंडिया में होस्ट होगा। इसमें 4 स्टेट वेस्ट बंगाल, मेघालय, मणिपुर, झारखंड और असम में आयोजित होगा। इसमें पहली बार इंडोनेशिया पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला जो हुआ था वो शिमला में हुआ था 1888 में, और मैक्सिमम टाइम जो है मोहन बागान जीता है। मोहन बागान 17 टाइम्स दिखा है मोहन बागान। वो कहाँ की है, वो कोलकाता की है। बॉक्सिंग वर्ल्ड कप अभी 2025 में 2 बार हुआ है।
2 बार हुआ, एक ब्राज़ील में, एक अस्ताना में। ब्राज़ील में हितेश गुलिया गोल्ड लिया था। अभी अस्ताना कजाकिस्तान में जो हुआ उसमें इंडिया 11 मेडल जीता है, जिसमें 3 गोल्ड है। अभी करिया चल्ली आइलैंड जो है वो आपका तमिलनाडु में है। उसका 71% जो लैंड है वो सबमर्ड हो गई है सी में। तो अभी 100% बोल रहा है कि गैप हो जाए 2036 हो गए क्लाइमेट चेंज के कारण। यदि ऐसा ही रहा तो इसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसको TN शोर नाम का, TN से हो गया तमिलनाडु और शोर से हो गया वो शोर पे है, उसको कंजर्व करने के लिए। यहाँ ये जो है आइलैंड वो गल्फ ऑफ मन्नार में पड़ता है। यहाँ एक ड्यूगोंग होती है जो UPSC भी एक बार पूछा था। ड्यूगोंग क्या है? सी कॉ है, ये भी याद रखेंगे। तो